नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में यूजीसी नेट के पेपर में पूछे जाने वाले क्रम आधारित प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा ये वीडियो को एंड तक देखना, और यदि आप एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो को अच्छी तरीके से 1 से 2 बार वॉच करके चले जाते हो तो काफ़ी सारे प्रश्न आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। और यदि चैनल पर पहली बार आया हो दोस्तों तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरे पास प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया जाना, ये 1600 ईस्वी में प्रदान किया गया था। मुगल शासक अकबर की मृत्यु, ये 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, ये 1510 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये आपका 1664 में हुआ था। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। इस प्रकार से सही क्रम आपका निकल के आएगा। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर प्रदान किया जाना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, मुगल शासक अकबर की मृत्यु और फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। पंजाब में कुक्का आंदोलन, ये 1872 में हुआ था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से अयोग्य घोषित किया जाना, यह 1871 की घटना है। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई थी। कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1875 में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना अप्रैल 1875 में रखी थी। इस प्रकार से सही क्रम आपका निकल के आएगा। सबसे पहले पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना, फिर आएगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस में अयोग्य घोषित किया जाना, और फिर आएगा आपका पंजाब में कुक्का आंदोलन, और फिर इसके बाद आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की नींव रखी थी, और फिर अंत में आएगा आपका कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना जो कि सितंबर 1875 में हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों को कालक्रमानुसार लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग राइटर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले यास्क आएगा, यास्क बुद्ध काल से जुड़ा हुआ है। फिर आपका पतंजलि आएगा, ये सूंग काल से जुड़ा हुआ है। और फिर आपका संगम वंशीय रचनाकार आएगा सतनार, जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक की नाम है मणिमेखलाई। और फिर आएगा आपका संध्याकर नंदी। ठीक है, तो सही क्रम आपका जो निकल के आएगा दोस्तों वो है यास्क, फिर पतंजलि और फिर सतनार और फिर संध्याकर नंदी। यास्क के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है निरुक्त, पतंजलि का है महाभाष्य और योग सूत्र, सतनार संगम वंश के कवि हैं और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है मणिमेखलाई, और संध्याकर नंदी जो है पाल वंश के शासक रामपाल के दरबार में रहा करते थे और इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है रामचरितम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को जो अभिलेखों के लेखकों के रूप में जाने जाते हैं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फ्लोइंग पोएट्स हु वर नोन एज द ऑथर्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस। तो हरिसेन का संबंध है आपका समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के दरबार में रहा करते थे और इनके द्वारा लिखे गए अभिलेख का नाम है पर्याग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के बाद आता है गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के समय में वत्स भट्टी रहा करता था। वत्स भट्टी की रचना है रावण वध और इनके द्वारा लिखे गए अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। इसके बाद आता है आपका ईशान वर्मा का शासनकाल जो कि मौखरी वंशीय शासक है। ये पूर्व मध्यकाल के शासक हैं और इनके दरबार में रवि शांति रहा करता था और इनके द्वारा लिखे गए अभिलेख का नाम है हरहा प्रशस्ति। फिर आपका आएगा मौखरी वंश के बाद आपका चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशन द्वितीय हैं। इनके दरबार में रवि कृति रहा करता था और रवि कृति के द्वारा लिखे गए अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख। इस प्रकार से सही क्रम आपका आएगा हरिसेन, फिर वत्स भट्टी और इसके बाद रवि शांति और अंत में आएगा आपका रवि कृति। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्नलिखित प्रयोगों या परियोजनाओं को कालक्रम अनुसार रखें। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द मोहम्मद बिन तुगलक्स एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स। सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, राजधानी परिवर्तन, कराची अभियान। तो देखो सबसे पहले जब वो सत्ता में आया था तो उन्होंने टैक्स लगाया था। टैक्स लगाने के बाद जो है राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन करने के बाद जो है सांकेतिक मुद्रा चलाया और फिर खुरासान अभियान और फिर कराची अभियान किया था। इस प्रकार से इनके 5 महत्वपूर्ण जो हैं वो कार्य हैं, जिसमें से सबसे पहला क्रम है करारोपण का। हैवी टैक्स लगाया हुआ था, बहुत भारी ही टैक्स लगा दिया था। 50% टैक्स लगाया हुआ था प्रोडक्ट के ऊपर। दूसरा काम उन्होंने क्या किया दूसरे नंबर पे, तो राजधानी को परिवर्तित कर दिया दिल्ली से दौलताबाद। तीसरे नंबर पे सांकेतिक मुद्रा चलाया था। चौथे नंबर में खुरासान अभियान किया और 5वें नंबर में कराची अभियान।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार रखें। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। श्रीरंगपट्टनम की संधि ये 1792 में हुई थी, आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुई थी उस समय। लाहौर की संधि 1846 में हुआ था, आंग्ल सिख युद्ध के समय में। वसई या फिर बेसिन या फिर वर्साई की संधि 1802 में हुआ था। इलाहाबाद और कड़ा की संधि बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में हुआ था। तो सही क्रम अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहले आएगा इलाहाबाद और कड़ा की संधि जो कि 1765 में हुआ था। फिर आएगा आपका श्रीरंगपट्टनम की संधि जो कि 1792 में हुआ था। फिर आएगा आपका वसई की संधि जो 1802 में हुआ था, और अंत में आएगा आपका लाहौर की संधि जो 1846 में हुआ था। अगला प्रश्न है अकबर की विभिन्न उद्घोषणाओं या आदेशों को कालक्रम अनुसार रखें। क्रोनोलॉजिकली अरेंज वेरियस प्रोक्लामेशन और ऑर्डर्स ऑफ अकबर। पहली बार जजिया कर की समाप्ति, तीर्थ कर की समाप्ति, चित्तौड़गढ़ का फतहनामा जारी करना, युद्धबंदियों को पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध। तो दास प्रथा का ही सबसे पहले उन्होंने प्रतिबंध किया था, तो सबसे पहले आएगा आपका दास प्रथा। इसके बाद उन्होंने जो है तीर्थ यात्रा कर को माफ कर दिया था, और इसके बाद फिर उन्होंने जजिया कर को माफ किया था, और फिर चित्तौड़गढ़ का फतहनामा जारी किया था। तो सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले युद्धबंदियों की पत्नियों, बच्चों और रिश्तेदारों को गुलाम बनाए जाने पर प्रतिबंध यानी कि दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था 1562 में। अगले वर्ष 1563 में तीर्थ यात्रा कर को माफ कर दिया था। 1564 में पहली बार जजिया कर को समाप्ति किया। 1567 में मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। 1568 में चित्तौड़गढ़ का फतहनामा जारी किया, और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ऐतिहासिक कानूनी मामलों को पूर्व से बाद के कालक्रम में रखें। अरेंज द फॉलोइंग लैंडमार्क लीगल केसेस क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। फूलमनी केस, विजयलक्ष्मी केस, महाराजा अभियोग केस, रुक्माबाई केस। तो सबसे पहले आपका महाराजा अभियोग केस आएगा। महाराजा अभियोग केस जो है 1862 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आपका विजयलक्ष्मी केस आएगा, ये 1881 की घटना है। रुक्माबाई केस आएगा 1885 की घटना है ये, और अंत में आपका आएगा फूलमनी केस जो कि 1889 की घटना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गुर्जर प्रतिहार राजाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग गुजरा प्रतिहारा किंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के बाद आपका आता है वत्सराज। वत्सराज को आपका आता है नागभट्ट द्वितीय। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सबसे पहले नागभट्ट प्रथम जो कि प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, फिर वत्सराज, और फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर रामभद्र, फिर मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, महीपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, और अंत में आएगा आपका देवपाल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संगठनों को उनकी स्थापना के वर्ष के अनुसार कालक्रम में रखें। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलॉजिकली फ्रॉम देयर डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 में हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुआ था। तो सही क्रम अगर देखा जाए दोस्तों तो सबसे पहले आएगा आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। फिर आएगा आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1928 में हुआ था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत की निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कोरदिजी संस्कृति, जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति। तो सबसे पहले आपका आएगा कोरदिजी संस्कृति, फिर आएगा आपका कायथा संस्कृति, फिर आएगा आपका मालवा संस्कृति, और फिर आएगा आपका जोरवे संस्कृति। तो सही क्रम अगर देखा जाए तो सबसे पहले कोरदिजी, फिर कायथा, फिर मालवा और जोरवे संस्कृति आपका सबसे अंतिम में आता है। अकबर के निम्नलिखित विजय अभियानों को कालक्रमानुसार रखें। सिंध, खानदेश, बंगाल, काबुल। तो सबसे पहले उन्होंने बंगाल अभियान किया था, बंगाल के बाद काबुल गया था, काबुल के बाद सिंध, और सिंध के बाद खानदेश गया हुआ था। तो सही क्रम आपका हो जाएगा सबसे पहले बंगाल, 1574 से 76 के बीच में वहाँ पे जो है अपना अभियान किया था। फिर काबुल 1581 में, काबुल के बाद सिंध गया था 1591 में, और अंतिम में गया था खानदेश 1591 में। अगला प्रश्न है कलहन के अनुसार कश्मीर के प्रशासन एवं संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली
निम्नलिखित रानियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग क्वींस हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चर ऑफ एंशिएंट कश्मीर मेंशन बाय कल्हन। तो सबसे पहले सुगंधा आएगा, सुगंधा के बाद दिद्दा आएगा, दिद्दा के बाद आपका सूर्यमती और फिर आएगा आपका रड्डा। तो सही क्रम आपका सुगंधा है, फिर दिद्दा है, फिर सूर्यमती है और फिर रड्डा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के कला के इतिहास के संदर्भ में इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ आर्ट ऑफ अर्ली इंडिया अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। भाजा की गुफा, नागार्जुनी गुफा, एलिफेंटा की गुफा, कार्ले की गुफा। तो सबसे पहले नागार्जुनी गुफा आएगा, इसका भाजा की गुफा और इसका फिर कार्ले की गुफा और अंत में आएगा आपका एलिफेंटा की गुफा। अगला प्रश्न है मुगल राज परिवार के निम्नलिखित बेटियों को उनके कालक्रम अनुसार रखें। अरेंज द फॉलोइंग मुगल रॉयल डॉटर्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले आएगा गुलबदन बेगम, ये बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम के बाद आएगा आपका जहां आरा बेगम, ये शाहजहां की बेटी थी। और एक है रोशन आरा बेगम, ये भी शाहजहां की बेटी थी। तो सबसे पहले आपका सी आएगा, सी के बाद ए आएगा, ए के बाद डी आएगा। जेबुनिसा, जेबुनिसा जो है औरंगजेब की बेटी थी। तो सबसे अंत में आएगा आपका जेबुनिसा। तो सही क्रम आपका हो जाएगा गुलबदन बेगम, इनका जन्म 1523 में हुआ था, ये बाबर की पुत्री थी। जहां आरा बेगम फिर आएगी, इसकी जन्म हुई थी 1614 में, ये शाहजहां की बेटी थी। रोशन आरा बेगम, ये भी आपका शाहजहां की ही बेटी थी, लेकिन इसका जन्म हुआ था 1617 में। जेबुनिसा, ये औरंगजेब की बेटी थी, इनका जन्म हुआ था 1638 में। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आती है तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ भी वीडियो को रिकमेंड किया करो और कमेंट सेक्शन में बताया करो। एक अच्छी फीडबैक देने के बाद मुझे मोटिवेशन मिलती है इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो बनाने की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गांडो फर्नेज, मिनांडर, रुदामन, चस्टन। तो सबसे पहले मिनांडर आएगा, ये इंडो ग्रीक शासक था, यानी कि यवन शासक था ये। इसके बाद आपका आएगा गांडो फर्नेज, ये पहला शासक था। इसके बाद आपका आएगा कार्दमक राजवंश के संस्थापक चस्टन और फिर आएगा आपका रुदामन, जो कि शक शासक में ये आपका क्षारात वंशीय शासक था। ठीक है, तो सही क्रम आपका आएगा मिनांडर, एक यूनानी शासक था, फिर गांडो फर्नेज और फिर चस्टन और फिर रुद्रदामन। निम्नलिखित कानूनों को उनके लागू होने की तारीख से कालक्रम अनुसार रखें। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनएक्टमेंट। भारत में गुलाम प्रथा को अवैध घोषित करने वाले इंडिया एक्ट 5, ईसाई धर्मांतरण के लिए उत्तराधिकार का एक्ट 31, शिशु बलि को हत्या घोषित करने वाला रेगुलेशन 6, बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला रेगुलेशन 17। अब यहाँ पे 4 क्रोनोलॉजिक क्रम दिए गए हैं, अब आपको सही क्रम में व्यवस्थित करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका आएगा शिशु बलि को हत्या घोषित करने वाला रेगुलेशन 6, ये 1802 में आया हुआ था। इसके बाद आपका आएगा बंगाल प्रेसिडेंसी में सती प्रथा को अवैध घोषित करने वाला रेगुलेशन 17, ये 1829 में आया हुआ था। इसके बाद आएगा भारत में गुलाम प्रथा को अवैध घोषित करने वाला इंडिया एक्ट 5, 1843 में आया हुआ था। ईसाई धर्मांतरण करने के लिए उत्तराधिकार का एक्ट ये 31 जो है वो 1925 में आया हुआ था। तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को सबसे पहले से शुरू कर कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। दिल्ली उर्दू अखबार दिल्ली, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हिक्कीज गजेट कोलकाता, बॉम्बे समाचार पत्र और दादा भाई नौरोजी का निबंध पॉवर्टी ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपका आया हुआ था हिक्कीज गजेट, ये 1780 में आया हुआ था, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा लाया गया था ये। उसका आपका है बॉम्बे समाचार, ये 1822 में लाया गया था फरदोंजी मुर्जबान के द्वारा। इसके बाद आपका आएगा दिल्ली उर्दू अखबार दिल्ली में आया हुआ था, ये 1837 में मौलवी मोहम्मद बाकिर के द्वारा। और फिर आएगा आपका दादा भाई नौरोजी का निबंध पॉवर्टी ऑफ इंडिया 1867 ईस्वी में। और अंत में आएगा आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो इस प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो को प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।